तो पहला टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना चाहते हैं तो पहले एक छोटा सा डायग्राम के सहायता से समझेंगे। डायग्राम हमारा देखिए 2.1 में दिखाई दे रहा है कि एक कंडक्टर ले रखा है हमने एक्स और वाई। कंडक्टर ले रखा है हमने एक्स और वाई, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बैटरी की वजह से जनरेट कर रखी है, जिसकी डायरेक्शन आप यहाँ नोट कर सकते हैं अलॉन्ग एक्स वाई रहेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स वाई है, इट मीन्स द पॉजिटिव टर्मिनल विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग और ड्रिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दिस इन दिस डायरेक्शन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और किस वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट होते हैं उसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ कंसीडर अ कंडक्टर एक्स वाई कनेक्टेड टू अ बैटरी। अ स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड established in the direction of x to y। जैसे हमने कंडक्टर लिया है एक्स वाई और उसमें हमने बैटरी लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स एक्स एंड नेगेटिव टर्मिनल टूवर्ड्स वाई, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा डेट विल बी फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में बात करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मूव रैंडमली इन ऑल पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इसमें देखिएगा। लेट अस सपोज मेरे पास एक वायर है, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो ये एक रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जब तक मैं सप्लाई नहीं कर रहा, क्या, जब तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा। तो आप ये देख सकते हो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बट दे आर मूविंग इन अ रैंडम मोशन और रैंडमली मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। दे डू नॉट प्रोड्यूस करंट, दे डू नॉट प्रोड्यूस करंट, बट एज सून एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एज सून एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जैसा ऊपर वाले डायग्राम 2.1 में दिखाया गया है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो नेगेटिव चार्ज आयंस है, जो जिसकी हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज के, वो एक अलाइन में हो गए। देखिए डायरेक्शन सबकी, देखिए एक डायरेक्शन बना दी गई, ये देखिए ये सब की डायरेक्शन एक साइड एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, एक डायरेक्शन में ये अलाइन हो गए। इसका मतलब ये है कि यस दे आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, दे आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। और किस फोर्स से मूव करेंगे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड वाई एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर चार्ज। ईयर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो जब एफ हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स विल बी इक्वल टू ई फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट एक्स। मीन्स इस फोर्स से वो टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ये मूव कर रही है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होती है डेट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम मानते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एंड इन दिस प्रोसेस दे कोलाइड विच ईच अदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन से एक्सेलरेट हो गए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने के लिए, तो रैंडम मोशन तो पहले था और उसके चक्कर में क्या हुआ, ये आपस में कोलाइड करना शुरू हो गया। बट इंस्टेड ऑफ कोलाइडिंग, टकराने के बावजूद, टकराने के बाद थोड़ी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खिंचते हुए चले जाएंगे। इस खिंचाव को ही हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, यानी कि other and with the positive ions in the conductor. Thus due to collision a backward force act on the electrons। एक इलेक्ट्रॉन से बैकवर्ड फोर्स लग रही है, लेकिन एंड दे आर स्लोली ड्रिफ्टेड विद अ कांस्टेंट एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि अब जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होंगे उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और डिनोट करते हैं वीडी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल वी के पैर के पास टी इन द सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी डेट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में 2.1 में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वी है इसकी जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डेट इज टोटली अपोजिट टू ईच अदर। ये वी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और करंट डेंसिटी की क्या होगी, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक हमने ये बताया द वेलोसिटी विद विच ए इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। अभी डेफिनेशन यहाँ पर भी आ जाएगी, आप ये
इसको नोट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स get drifted towards the positive terminal when an electric field is applied। ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हम तब करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। if tau is an if tau is an average time between two successive collisions, दो लगातार कोलिजन्स के बीच में जो उनका एक टाइम है जिसमें कोलाइड नहीं कर रहे, एक फ्री टाइम है, उस टाइम को हमने अगर टाउ रिप्रेजेंट किया और जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं उसको ए डिनोट कर दिया, मीन्स एंड द एक्सेलरेशन एक्सप्रेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज ए, देन हमें पता है ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी कि वी और टाइम जो उसने लिया वो लिया टाउ। अब इसको हम रीअरेंज कर देंगे, दिट कम्स आउट टू बी वी डी इज इक्वल टू ए इंटू में टाउ। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वी डी और एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन है। और फोर्स कितना वो एक्सपीरियंस कर रहा है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है डेट इज इक्वल टू ई, फोर्स इज इक्वल टू ई, और एक मैसिव बॉडी है इलेक्ट्रॉन, और तो उसका फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इट कम्स आउट टू बी ई बाई एम ई। अब इस ई बाई एम ई की वैल्यू, इस ई बाई एम ई की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, और आपको मिल जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू में टो, ई बाई एम इंटू में टो। अब ई बाई एम इंटू में टो है, रिलैक्सेशन मतलब जो हमारे पास एवरेज टाइम है और मास है इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, रीशफल कर लें, तो ई टो बाई एम इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन जाएगा, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू ई टो बाई एम इंटू में ई। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके अंदर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम इस पॉइंट को अगर देखें ध्यान से, तो ये जो पार्ट है दिस वन ई टू बाई एम, इट मीन्स चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पर्टिकुलर टाइम, इट मीन्स मूवमेंट नोट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको, मोबिलिटी, और मोबिलिटी को हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू ई टो बाई एम, और इज द मोबिलिटी एंड इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए कैसे, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, और इसको हम इस प्रकार से म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्वायर पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओह सॉरी, ये पार्ट गलत हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू म्यू ई, और म्यू इज इक्वल टू वी डी बटे में ई। अब ये डेफिनेशन क्लियरली आपको इंडिकेट कर देगी यहाँ पर कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर प्रोपोर्शनल होती है। इट इज़ वेरी स्मॉल एंड द ऑर्डर ऑफ 0.1 पर सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया। तो अभी आपने फॉर्मूले, जो दो फॉर्मूले देखे यहाँ पर, एक आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा है, वो आपका है वी डी इज इक्वल टू ई टो बाई एम इंटू में ई, और आपने मोबिलिटी का फॉर्मूला देखा है डेट इज इक्वल टू ई टो बाई एम। तो अभी आपके पास दो फॉर्मूलेज आ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तो अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर अब हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे, करंट डेंसिटी की। अभी हमारे पास जो फॉर्मूले आए हैं वो फॉर्मूले हम फिर से लिख लेते हैं। फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, वी
डी इज इक्वल टू ई टो बाई एम और म्यू इज इक्वल टू ई टो बाई एम। नाउ अब हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे। करंट डेंसिटी की एक सिंपल डेफिनेशन है, वो आप याद हो जाएंगे। करंट डेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। यहाँ ध्यान रखना, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। लेट अस सपोज टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो चार्ज पर यूनिट टाइम ये आपको पता है क्या होता है, करंट। क्या होता है, करंट। देन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, यानी कि सिंपल क्यू, क्यू किसके बराबर है, करंट की बात हो रही है। यानी कि आप लिख सकते हो करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द करंट थ्रू यूनिट एरिया। आप चाहे तो इसमें ये भी लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया, या करंट थ्रू यूनिट एरिया टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। टेकन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज ऑफ फ्लो ऑफ दैट पॉइंट। डायरेक्शन की बात होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। नाउ करंट डेंसिटी जे, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। फॉर ए करंट आई फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर हैविंग ए एरिया क्रॉस सेक्शन ए, देन जे इज इक्वल टू आई बाई ए। जे इज इक्वल टू आई बाई ए। अब हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए हैं। पहला फॉर्मूला हो गया वी डी इज इक्वल टू ई टो बाई एम इंटू में ई। दूसरा फॉर्मूला हो गया है मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू वी, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ई टो बाई एम। और तीसरा फॉर्मूला हो गया है जे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई बाई ए। अब हमारे पास तीन फॉर्मूले आ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मोबिलिटी का और करंट डेंसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, मोबिलिटी का और करंट डेंसिटी का। अब हम कैलकुलेट करेंगे द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Relation between current and drift velocity. Consider a conductor XY of length L. देखिए इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको डायग्राम भी देख के आसानी हो जाएगी। एक कंडक्टर हमने ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है L, जिसकी लेंथ कितनी है L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे पास A। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है हमारे पास A। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड। अब हमने कंडक्टर मान लिया था XY, कंडक्टर हमने मान लिया था XY, तो कंडक्टर हमारा X हो गया और Y हो गया, और इसमें हमने बैटरी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, और इसकी डायरेक्शन हमने दे दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की XY के अलावा। अब वही सेम डायग्राम है जो पीछे है, वही हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी, तो वहाँ तक की थी, ठीक है। नाउ एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, एक यूनिट वॉल्यूम को अगर हम 1 मान लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n दे रखा है। अब इसका पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा इस कंडक्टर का, वॉल्यूम विल बी इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं CA। तो लेंथ हमारे पास L है और एरिया A है, तो वॉल्यूम कंडक्टर का ये हो गया, ठीक है। नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स लेफ्ट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी VD। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट होके इस तरफ मूव करेंगे, कौन सी वेलोसिटी के साथ, VD के साथ। अब वो इस तरफ से मूव करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब हम क्या बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कंडक्शन में काम करेंगे, वो कितना होगा, द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इतना है, और वॉल्यूम हमारे पास AL है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, NaL। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ नंबर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम E डिनोट करते हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ पार्ट से बात कर रहे हैं, जो हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू NE, और N हमारे पास क्या है, NaL के बराबर है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास टोटल कितने हो गए, N की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, N की वैल्यू हमारे पास होगी NaL, ठीक है, और E हमें पता ही है। तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा NaL इंटू में E। तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया, Q इज इक्वल टू NaL इंटू में E।
द टाइम इन विच द चार्ज पासिस थ्रू द कंडक्टर। अब टाइम क्या है कि उसने एल लेंथ ट्रेवल करनी है विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल सकते हो। अब डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो लेंथ एल ट्रेवल की है टाइम टी के अंदर, तो लेंथ एल ट्रेवल की है टाइम टी के अंदर, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ एल बटे में टाइम टी। अब इस टाइम टी के साथ अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो टाइम टी विल बी इक्वल टू लेंथ बाई वी डी। ये आप यहाँ देख सकते हो, टी इज इक्वल टू लेंथ बाई वी डी। अब हमारे पास चार्ज मिल गया हमें, अब हमें क्या मिल गया, चार्ज मिल गया है और क्या मिल गया, टाइम। तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वो क्या होता है Q बाई टी। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर क्या होता है Q बाई टी। Q की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, Q की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली और टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा NALE बटे में L बाय वी डी। तो L से L कैंसल्स आउट हो जाएगा और वी डी ऊपर आ जाएगा। अब वी डी जब ऊपर आ जाए तो हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू NEA वी डी, I इज इक्वल टू NEA वी डी। अब I इज इक्वल टू NEA वी डी, चलिए अब हम I इज इक्वल टू NEA वी डी फॉर्मूला लिखते हैं। क्या क्या फॉर्मूले हो गए हमारे पास, पहले हो गया वी डी, वी डी क्या था हमारे पास ई टो बाई एम इंटू में ई, और म्यू क्या था हमारे पास ई बाई एम इंटू में टो। अब इसके बाद करंट डेंसिटी हमारे पास क्या आई थी आई बाई ए। अब हमारे पास आई क्या आ गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भाषा में NAEVD, NAEVD। अब हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं। यहाँ पे करंट डेंसिटी यानी करंट फ्लोइंग थ्रू है पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ही। अब हमें पता है आई है इस इक्वेशन के अंदर और NEAVD भी है। अब इस ए को उठा के अगर हम नीचे ले जाएं तो हमारे पास बन जाएगा आई बाई ए, और हमें पता है आई बाई ए क्या होता है, आई बाई ए क्या होता है, आई बाई ए होता है जे। तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए, तो इसको बन जाएगा NEAVD बटे में ए से ए कट जाएगा हमारा, ए से ए कट गया हमारा, तो हमारे पास जे इज इक्वल टू NEVD बन गया हमारा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हो गए, सॉरी करंट डेंसिटी का, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू NEVD। अब हमारे करंट डेंसिटी के दो फॉर्मूले हो गए, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, जे इज इक्वल टू NEVD। तो ये हमारे पास फॉर्मूलेस आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6। हर एक चीज़ को हम रीअरेंज करते रहेंगे तो फॉर्मूलेज हमारे पास आते रहेंगे, बार बार हम फॉर्मूले को रिकॉल करेंगे तो इससे हमें फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे आगे ओम्स लॉ। क्या करेंगे, ओम्स लॉ। जैसा कि आपने क्लास 10th में भी ओम्स लॉ या ओम्स का नियम पढ़ा होगा, तो ओम्स का नियम क्या बोलता है कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। सिंपल बात करते हैं पहले, V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनलिटी साइंस हट जाता है, दिस इज इक्वल टू I इंटू में R, R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसका नाम हम रख देते हैं रेजिस्टेंस। ये क्लास 10th की बात थी। और R इज इक्वल टू रो L बटे में A, ये होती है हमारी रजिस्टिविटी, ठीक है। ये हम क्लास 10th में पढ़ते हैं रजिस्टिविटी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करेंगे और अंदर डीलिंग करेंगे इसके। नाउ तो हम इसकी बात करते हैं ओम्स लॉ। जॉर्ज सीमन ओम ने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश की थी पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, जिसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। द करंट, अब हम उसको डिराइव करें कैसे। अब हमारे पास जो फॉर्मूले थे उसको एक बार साइड में लिख देते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू में टो। सेकेंड फॉर्मूला था म्यू इज इक्वल टू ई टो बाय एम। थर्ड फॉर्मूला था जे इज इक्वल टू आई बाई ए। फोर्थ फॉर्मूला था जे इज इक्वल टू NEVD। और फिफ्थ फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू NEAVD। तो अभी तक हमारे पास ये फॉर्मूले आए थे। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखिए आई इज इक्वल टू NEAVD फॉर्मूला आ गया हमारे पास, कंडक्टर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। लेकिन हमें पता है कि VD इज इक्वल टू दिस, तो VD इज इक्वल टू हमारे पास ई बाई एम इंटू में टो है। अब इसमें क्या करेंगे, जो I की वैल्यू है, जो I की वैल्यू है VD की वैल्यू, जो VD की वैल्यू है वो हम I वाली डेफिनेशन में पुट करेंगे और हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू NEAVD
ए और वी डी की वैल्यू थी ई बाय एम इंटू में टो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, आई हमें मिल गया। अब आई को हमने ओपन कर लिया तो हमारे पास बन जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टो बाय एम इंटू में ई। ठीक है, अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई एल। चलो एक फॉर्मूला और यहाँ लिख लीजिए, E इज इक्वल टू V बाई एल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई एल यहाँ पुट करेंगे, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे V बाई एल, तो हमारे पास बन जाएगा I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए बाय एम टो इंटू में V बाय एल, इंटू में V बाय एल। अब आप एक चीज़ नोट करिए, इस रिलेशन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया और इलेक्ट्रिक करंट भी आ गया। हमें पता है V इक्वल टू निकालना है हमें, तो V इक्वल टू निकालना है, तो हम बची हुई चीज़ को I की साइड में ले जाएंगे और बची हुई चीज़ को I की साइड में ले जाएंगे, तो V इक्वल टू हमारा बन जाएगा एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टो एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टो इंटू में I, ये बन गया। अब आप इसको कंपेयर अगर कर रहे हैं हम कि ये कांस्टेंट है, दिस इज़ ए कांस्टेंट है, दिस इज़ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम रखते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और इसको हम डिनोट करते हैं R से, इसको हम डिनोट करते हैं R से, यानी V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, R इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, R इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर ए टू। ठीक है, एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर ए टू फॉर ए गिवन कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हो गया, आई वी आई इज प्रोपोर्शनल टू वी बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इसको और ऊपर करेंगे। अब फॉर्मूले हमारे पास देखिए क्या क्या आ गए, आर इज इक्वल टू एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टू, एन ई स्क्वायर ए टू, आर भी मिल गया हमें और वी इज इक्वल टू आई आर हो गया। अब देखिए फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, सीरीज बनती जा रही है, फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। यहाँ तक हमारे पास हो गया, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे, क्या क्या हमारे पास फॉर्मूले बन गए थे रिकॉल करने के लिए। वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू में टो, फिर मोबिलिटी निकाली थी ई टो बाय एम, फिर करंट डेंसिटी निकाली थी आई बाई ए और वो क्या निकली थी एन ई ए सॉरी एन ई वी डी, एन ई वी डी, एन ई वी डी, ये हमारी करंट डेंसिटी थी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी मतलब इसकी भाषा में लिखने था तो क्या था एन ई ए वी डी। अब इसके बाद हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया था V इज इक्वल टू आई आर और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया था R इज इक्वल टू एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टो, एन ई स्क्वायर ए टो। अभी तक हमारे पास ये फॉर्मूले आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है I इज प्रोपोर्शनल टू V और V इज प्रोपोर्शनल टू आई आर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा V और I का अगर हम ग्राफ बनाएंगे इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। V और I का ग्राफ बनाएंगे तो ये कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। नाउ इसके अंदर पढ़ने वाली बात ये, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। प्लीज़ ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस होता है। जब रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास ओम है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या है ओम, यानी कि सिंबल होता है ये। तो इसको हम अगर हम कंडक्टेंस की बात कर लें तो कंडक्टेंस की यूनिट हमारे पास हो जाएगी ओम इनवर्स फॉर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, और आप कह सकते हो एम एच ओ, मो। कंडक्टेंस हो जाएगा मो। यहाँ तक नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस since the potential difference V is proportional to the current I, the graph between V and I is straight line for a conductor. Ohm's law holds good when a steady current flows through the conductor. प्लीज़ ध्यान रखना, जब स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है तब ही ओम्स लॉ होल्ड्स गुड करता है। ठीक है।